आ जाए। तो आज है 23 तारीख और हम लोग जा रहे हैं छत पे। आज ये छुट्टी थी वाले तो जा रहे हैं छत पे थोड़ा बहुत घर बनाने। और ये है नहीं, बज गया 12:30 और ये अपना गए हैं अपना फैक्ट्री पे गए हैं कुछ देखने उखने। कुछ एक भी ईटा है नहीं, घर कैसे बनेगा? आलू से बनेगा कह रहा है। मेरे को पापा को फ़ोन कर दे। तो हम लोग नीचे चले आए, हम लोग को ईटा नहीं मिला घर बनाने के लिए, तो फिर आ गए नीचे का काम करने के लिए। तो यहाँ पे जो था पहले वीट लगा हुआ था लकड़ी का, तो मैं साफ़ कर रही थी, बीच बीच में गंदगी लग जाती है तो साफ़ कर रही थी। तो वीट थोड़ा सा ऐसे टूट सा गया था, तो उसको बनाने के चक्कर में वो पूरा टूट ही गया। तो मैंने एक टूट गया था तो मैंने कहा अच्छा नहीं लगा, तो मैं सारा का सारा तोड़ दिया और मैंने फिर बस पेंट मंगाया था शाम को किसी से। तो ये एक दिन पहले ही टूटा था, तो फिर ये दिवाली के दिन ही इसको मैं पेंट कर रही हूँ। मैंने कहा अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे, तो बस चीकू मुझे लगाने नहीं दे रहा है क्योंकि चीकू को अच्छा नहीं लग रहा है, तबीयत इनकी नहीं ठीक है। तो सोच रहे हैं मम्मा कोई काम नहीं करे, तो बस रोए जा रहे हैं। और इनके पापा गए फैक्ट्री पे अपने, तो वहाँ पे भी साफ़ सुथरा इनको करना है, तो यहाँ वो गए हैं। पता नहीं क्या इसको बीमारी हो गई है, ये बेचारा रोता रहता है हमेशा। और चीकू तो मेरे रो ही रहे हैं, चीकू रो रहे हैं। आज है बड़ी दिवाली। चीकू बोलो सबको हैप्पी दिवाली। तो शाम को चाची जी नहीं आएंगी बर्तन वाली, आज है दिवाली भाई, सबको छुट्टी चाहिए। तो अभी बर्तन वर्तन धुल के मैं आ रही हूँ और चीकू परेशान कर दिए हैं सुबह से। इन लोग को नहलाना वहलाना, कपड़ा उपड़ा और जो था धुलना, दिए वगैरह भी निकाल के रख दी हूँ। और बस अब चीकू को देखूँ, बज रहा है 1। तो सुबह से सारे काम मेरे अभी ख़त्म हुए हैं। किचन भी क्लीन कर दी। ये एक सीसी रह गई थी जिसमें जैम वो था, हनी था, तो ये एक्सपायर हो गया था, तो आज ही धुल के रख दी हूँ इसको। तुम हैमर केक बनवाओगे? चीकू कौन सा केक तुम बनवाओगे? चीकू बहुत रो रहे हैं, कल से तबीयत ख़राब है। कल मतलब धनतेरस से उनकी थोड़ी तबीयत ख़राब है। ये देखिए इस पंखे को पता नहीं कौन सी बीमारी हो गई है। 1 महीने से ये बेचारा ऐसे ही पड़ा हुआ है, बन ही नहीं पा रहा है। तो यहाँ पे 3 बज चुका है, तो मैंने कहा दिया थोड़ा सीधा करके रख दूँ ताकि इसका पानी निकल जाए और फ़ैन भी चला दूँ। तो दिया जब रख रही थी तो इतनी सोंधी खुशबू आ रही थी कि मन तो कर रहा था जैसे उसको खा लूँ, क्योंकि जब बारिश होती है तो कितनी सोंधी खुशबू आती है। तो चलिए बस जल्दी से प्रिपरेशन करूँ क्योंकि अब धीरे धीरे शाम होने वाली है। तो ये मोती वाला माला लेके आए थे गणेश भगवान के लिए और लक्ष्मी माता के लिए। तो यहाँ फूल की माला जो थी वो छोटी छोटी नहीं थी, तो यहाँ पे मैं गमलों में से फूल लेके आई थी और बस छोटा छोटा माला बना रही हूँ अपने हाथों से। तो बस बन गया है मेरा ये। और यहाँ पे शाम की तैयारी भी कर ले रही हूँ। तो यहाँ पे लक्ष्मी जी का जो है मैं खोइचा भरूँगी, तो यहाँ पे मैं बस सारी तैयारी फटाफट से कर ले रही हूँ। तो बस वही सारे सामान निकाल दी हूँ खोइचा भरने के लिए। जितना मुझे पता रहता है उतना मैं कर देती हूँ, क्योंकि अभी मेरी इतनी उम्र भी नहीं है कि मुझे इतना ज़्यादा नॉलेज हो, और कोई इतना मुझे यहाँ सास वगैरह भी नहीं है कि मुझे बताई हूँ कि हाँ ऐसे से होता है। तो मुझे ज़्यादा पता नहीं रहता है, बस इधर उधर से मैं पूछ के करती हूँ। तो जितना हो पा रहा है मैं बस खोइचा में डाल दे रही हूँ, भर दे रही हूँ। तो बस धीरे धीरे करते करते आ ही जाएगा एक दिन। तो यहाँ पूजा का मुहूर्त 6:30 बजे के बाद है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा काम कर लूँ। तो यहाँ पे मैं चावल भून रही हूँ खीर के लिए घी में, और खीर बना दूँगी और सब्ज़ी बना दूँगी, बाकी चीज़ें बाद में करूँगी। तो यहाँ पे मैं हो गई हूँ रेडी। तो पूजा पाठ भी यहाँ पे हो गई है। और इस बार जो रुई थी बड़ी सॉफ्ट थी और दिया जल नहीं रहा था, तो बहुत दिक्कत होगी हम लोग को दिया जलाने में। इसमें मूड भी ख़राब हो गया हम लोग का। और ये यहाँ पे दिया वगैरह जलाने के बाद, छत पे दीपक वगैरह रखने के बाद ये चले जाएंगे अपना फैक्ट्री पे। तो वहाँ भी अन्नों के साथ जाएंगे और वहाँ पे भी दीपक वगैरह जला के लोग आएंगे। तो बस तब तक हम और चीकू घर पे अकेले रह गए हैं। तो यहाँ पे बस हम लोग फोटो सेशन करवाएंगे। मैं अपना दिवाली वाला आप सबको घर दिखाती हूँ। मैं बना नहीं पाई थी, तो छोटी दिवाली के दिन ये फैक्ट्री से ईटा लेके आए थे शाम को 6:30 बजे के लगभग, तो तुरंत ही मैं बना दी थी। और अन्ना और चीकू भी साथ में, तो चीकू तो पूरी मिट्टी मिट्टी कर दिए थे। तो यहाँ पे मेरा घर बन के हो गया है रेडी, और कितना प्यारा सा लग रहा है। तो मैं दिया लेके जा रही हूँ बाहर रखने, और ये छत पे ले जाके रख दिए हैं और बाहर रखे ही नहीं है, तो फटाफट से जाओ लगा दूँ दिए।
तो अन्नू के पापा चले गए फैक्ट्री और हम माँ बेटा बच गए हैं घर में। तो हम लोग के पास कोई चारा नहीं है ना, तो फिर हम लोग बस अपना खूब ढेर सारा फ़ोटो खींच रहे हैं और रील्स बनाने जा रहे हैं। तो मेरा चिकू बनाने नहीं दे रहा, कह रहा नहीं मम्मा रील्स नहीं बनाना है। तो मेरी बाल वगैरह खींच खींच के मुझे तंग कर दिया है। तो चलिए चिकू बोले सबको हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली बोलो, बोले हैप्पी दिवाली। तो सभी को हैप्पी दिवाली। तो बस दीपक उपक जला, कहीं इनको गोद में लिए रहो। तो सब दीपक वगैरह जला के बस आ गई हूँ और रख भी दी हूँ और ये भी रख दिए हैं बस। और चिकू की तबीयत नहीं ठीक रहती है ना, तो चिकू रोने लगते हैं। आ जाओ। ये बन गई है पनीर की सब्जी, ये बन गई है खीर और यहाँ पे बन गई है ओल का चोखा। तो सब कुछ रेडी है, बस यहाँ पे अभी आटा गूंथ के रखी हूँ, पूड़ी बनाऊंगी के लिए रो रहा था, पैर पटक पटक के हैं। अर्नव ने पटाखे भी लेके गए, वहीं फोड़ेंगे। चिकू भी जाने के लिए बेचारा रो रहा था लेकिन जा नहीं पाया। जा रख दे भीग जाएगा कपड़ा चिकू। तो काफ़ी लेट हो गया, हम लोग इनका वेट करते रह गए और ये लोग आए नहीं। तो भाई फ़ोटो सेशन से ये लोग आउट हो गए हैं और हम लोगों ने अपना कपड़ा चेंज कर लिया है अब। और हम और चिकू बस सीढ़ी पे बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं। बाय 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 बाय। आ गए भाई, आ गए। इतना हम नहा के आ रहे हैं और मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है और चिकू का तो पेट इतना ख़राब है। रात में 4 बजे से चिकू इतना पोटी कर रहे हैं। और आज है दिवाली का दूसरा दिन, आज ही लगा है, सूतक वगैरह लग गया है। तो आज है दिवाली का दूसरा दिन और ये गए अपनी फैक्ट्री पे। तो सुबह सुबह ये चले गए थे और चिकू जब मैं उठती तभी ये उठ जाते हैं। तो फिर यहाँ पे मुझे नहाने जाना था तो दरवाजे में बंद करके ही गई थी, क्या करूँ, मजबूरी थी मेरी। तो ये अभी गए फैक्ट्री पे, अभी आए भी नहीं है और जल्दी से खाना पीना भी जल्दी से ख़त्म करना है। तो ये जल्दी से आ जाए तो खाना पीना भी सब लोग ख़त्म कर ले। और यहाँ पे चिकू का पेट रात से ही ख़राब है, 4 बजे से ही, भोर से ही ख़राब है। तो इनकी तबीयत भी नहीं ठीक लग रही है, तो बस सोच रहे हैं मम्मा पास में ही रहे। तो यहाँ पे शाम को ये फ़ैन चेंज कर रहे थे तो आगे वाला फ़ैन जो है इधर आके लग रहा है। तो यहाँ पे ये फ़ैन लगा रहे हैं तो मैंने कहा पंखी वगैरह खोल के मैं रख देती हूँ। तो दिन भर कोई ब्लॉग नहीं किया क्योंकि चिकू की तबीयत नहीं थी, उनका पेट ख़राब था। तो 7 सालों में पहली बार चमत्कार हो गया। और ये मेरे पति जो देखिए किचन में आपको नज़र आ रहा है। तो 7 साल में फर्स्ट टाइम ये किचन में पूड़ी बनाने के लिए गए हैं। तो पहली बार इन्होंने अपने हाथों से पूड़ी बनाई। एक्चुअली इनको जाना था भंडारे में तो मैं जाने नहीं दी, इनके फ्रेंड कॉल कर रहे थे। तो मैंने कहा चिकू की तबीयत नहीं ठीक है, आप मत जाइए, मैं घर पे ही बना दे रही हूँ। तो ये बोल रहे हैं कि नहीं तुम्हारे हाथ की पूड़ी करारी नहीं होती, ये नहीं होती। मैंने कहा आप ही बना लीजिए। तो ये किचन में घुस गए और बोल रहे हैं बेसन मैदा दे दो। तो मैदा था नहीं, तो बोल रहे बेसन है तो बेसन ही दे दो। तो मैंने बेसन दे दिया। फिर ये जो छान रहे हैं ये तो खुद जल भी गए छानते छानते, लेकिन खैर पूड़ी वगैरह अच्छा निकाले हैं। तो चलिए मैं अपने ब्लॉग यहीं पे कर रही हूँ एंडिंग। आप सबको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक करना, चैनल पे नए